जी बेशक हम इस हर लम्हे से, हर पल से हमारे इमाम वक्त हमारे हर अमल से, हर फ़ेल से वाकिफ़ हैं और बिलखसूस शब जुमा को हमारा नामा अमाल बाकायदा लिखा हुआ किरामन कातिबीन का इमाम वक्त के यहाँ मौजूद होता है, उनके यहाँ पेश होता है और वो नज़र सानी करते हैं। हम ऐसे समझते हैं कि हम करबला में जन्नत में आए हुए हैं। मौला हुसैन की ज़ियारत की हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जन्नत की सरजमीन में खड़े हुए हैं। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये ज़ियारत नसीब की है। रब पाक का बड़ा एहसान है, हम इसके लायक ही नहीं हैं। और रब मौला हुसैन का, मौला गाजी अब्बास का बड़ा करम है जिसने हमें इधर बुलाया है, हमें ज़ियारत नसीब की है। खुदावंद करीम हमें एक बार मौका दे कि हम इमाम ज़माना से रब्ता करें, कि हम चाहते हैं कि हम उनके हर नमाज में हम 2 रकात नफल अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि इमाम का जल्द ज़ोहर हो। ज़ाहिरीन के लिए अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। ज़ाहिरीन के लिए यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन में से हूँ, हुसैन मौज में से है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। इस हदीस को अगर फॉलो करें तो अगर हम देखें कि करबला में जो खून इमाम हुसैन नहीं, खून नबी बहाया गया है। इस ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ, अगर मुसलमान उम्मा मुस्लिमा ये समझ ले कि ये खून हुसैन खून नबी है तो जो फसादात पैदा होते हैं वो फसादात पैदा ही ना हो, क्योंकि घराना एक है, घर एक है, हुसैन भी एक है, नबी भी एक है। अगर समझा जाए तो उम्मत मुस्लिमा को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, या अली अलैहिस्सलाम मदद। हम राह मासूमीन अलैहिस्सलाम पे, राह अंबिया पे चल के और उनके फरामीन के ऊपर अपनी ज़िंदगी बसर करके हम अपने इमाम तक पहुँच सकते हैं।